हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। रंधावा फैमिली का गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ की सीनरी देखने लायक थी और सर्दी के दिनों में तो यहाँ पे जो फूल खिलते थे एकदम बहुत ही खूबसूरत लगते थे। इस गार्डन में एक छोटा सा ब्रिज भी था। इस ब्रिज को क्रॉस करके जब हम जाते थे तो छोटी सी लेक थी। वहाँ पे एक प्यारा सा फाउंटेन भी था जो कि नाइट में बहुत ही प्यारा लगता था, क्योंकि नाइट्स में जब लाइटें जलती थी तो उससे आता हुआ वाटर एकदम बहुत ही खूबसूरत दिखता था। यही गार्डन एरिया में मिसेस प्रिया वर्मा सोफे पे बैठ गई और उन्होंने एक सर्वेंट से कहा कि उनके पैरों पे कंबल डाल दे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। श्रेया ने भी अपना जैकेट टाइट किया और देखा कि सर्वेंट के हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्यूटीफुल सा बॉक्स है। रोहित की माँ ने उस बॉक्स को ओपन किया और उसमें से एक बहुत प्यारा हीरे का ब्रेसलेट निकाला। ये ब्रेसलेट इतना सुंदर दिख रहा था कि कोई भी लड़की एकदम खुश हो जाए। उन्होंने श्रेया से कहा, ये ब्रेसलेट मुझे मेरी सासू मॉम ने दिया है जब मैंने रंधावा फैमिली में शादी की थी, और ये लगभग 10 करोड़ का है और इसे मैं तुम्हें आज दे रही हूँ। श्रेया को ज्वेलरी की डिज़ाइन बहुत पसंद आई, क्योंकि वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। उसे ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में काफ़ी नॉलेज था। एक लुक देखकर वो ये समझ गई कि ये बहुत ही कीमती है, और जो मिसेस वर्मा कह रही हैं वो एकदम सही कह रही हैं। और वो ये जानती थी कि रोहित की माँ के हाथ में इस समय जो ब्रेसलेट है वो लिटरली बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आई थिंक इस पूरे वर्ल्ड में ये एक पीस ही होगा। और जब वो ये सब सोच ही रही थी तब रोहित की माँ ने कहा, ये ब्रेसलेट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता रहता है। मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे रख लो। इस पर श्रेया ने कहा, नो थैंक यू, मैं इतनी कीमती चीज़ नहीं ले सकती। श्रेया ने बहुत ही पोलाइट वे में मना कर दिया। बट जैसे ही रोहित की माँ ने देखा कि श्रेया ने उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, श्रेया शर्मा, तुम कहना क्या चाहती हो, और तुम मुझे इस तरह से ना कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? इस पर श्रेया ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं तो बस यूं ही। बट रोहित की माँ ने एक भी बात श्रेया की नहीं सुनी और उन्होंने वो ब्रेसलेट जल्दी से श्रेया के हाथ से खींचा और पुल में डाल दिया और श्रेया को ऑर्डर देते हुए कहा, श्रेया जल्दी से पूल में कूद जाओ और वो ब्रेसलेट मेरे लिए लेके आओ। यदि तुमने वो ब्रेसलेट निकाल के मुझे नहीं दिया तो मैं रंधावा फैमिली की बहू के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगी। श्रेया को फाइनली रोहित की माँ का इंटेंशन समझ में आ गया था। उसे समझ में आया कि जो उसकी नई सासू माँ है वो बहुत ही ज़्यादा हुक्म चलाने में एक्सपर्ट हैं, और वो ये चाहती है कि उनकी बहू उनके इशारों पर नाचे। बट श्रेया ने जैसे ही पानी को देखा उसे एकदम घबराहट सी हो गई, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम था और टेम्परेचर बहुत ही लो था और
इतने लो टेम्परेचर वाटर में जाना सोचकर ही उसकी एकदम पसीने छूट गए, क्योंकि इतनी ठंड में इतने चिल्ड वाटर में वो कैसे सरवाइव करेगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, और यदि वो वहाँ पे चली गई तो उसके जो बच्चा है उसके लिए नुकसान भी हो सकता था। और पहले भी वो ये सब सोच चुकी थी कि अब उसे अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की रिस्क में नहीं डालना है। बट रोहित की माँ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जाओ, पानी में जल्दी जाओ, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो। बट श्रेया अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटी, बट उसने यही पोलाइटली कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आप किसी और को बोल दीजिए कि वो ब्रेसलेट ले आए, मुझे तो वो ब्रेसलेट भी नहीं चाहिए। बट रोहित की माँ ने एक सर्वेंट को थोड़ा इशारा किया। उसकी आंखों का इशारा समझते ही सर्वेंट ने पीछे से श्रेया को पूल में धक्का दे दिया, और श्रेया पूल के अंदर जा गिरी। जैसे ही श्रेया पानी के अंदर गई, उसे एकदम अपनी पूरी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। वो कहने लगी, ये बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी पूल के अंदर, एकदम झटपटाने लगी। वो जल्दी से जल्दी किनारे पर आना चाहती थी और चढ़ना चाहती थी। बट जो अभी सर्वेंट ने उसे धक्का दिया था, उसने जानबूझकर किनारे से श्रेया का हाथ झटक दिया और उसको वापस से पानी के अंदर पटक दिया। और उस सर्वेंट ने श्रेया को कहा, जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी से उस ब्रेसलेट को ढूंढ कर लेके आओ। जब तक वो ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाता, तब तक ऊपर आने के बारे में सोचना भी नहीं। पर श्रेया को ये सब कहाँ समझ आने वाला था। वो बस चिल्लाती रही, हेल्प, हेल्प, हेल्प। और श्रेया की आवाज़ में भी अलग ही कंपन सुनाई दे रहा था। अब तो उसको अपने कपड़े भी एकदम बर्डन लगने लगे थे, क्योंकि ठंड के मारे उसने हैवी जैकेट्स पहने थे, और वो अब उसको एकदम बर्डन लग रहे थे। और वो पूरे वाटर में स्ट्रगल कर रही थी। वो ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो एकदम अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। पर जैसे ही श्रेया बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, वैसे ही पानी में एक ज़ोर की आवाज़ आई। एक बहुत ही प्यारे हाथों ने उसे थाम लिया और उसे पकड़कर किनारे तक ले आए। जैसे ही श्रेया ने उस पर्सन को देखा जिसने उसकी जान बचाई है, वो देखकर एकदम मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि वो रोहित था। और जैसे ही उसने रोहित को देखा, वो एकदम इमोशनल हो गई और उसकी आँखों से बहुत आंसू बहने लगे। लकीली रोहित सही टाइम पे आ गया था। जरा सा भी लेट होता तो पता नहीं क्या होता। जरा सा भी लेट होता तो ना केवल श्रेया के लिए और उसके बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता था। रोहित भी श्रेया को किनारे पर लेके आया, बट उसने देखा कि श्रेया धीरे धीरे आंखें बंद कर रही है और वो बेहोश होती जा रही है। बट उसने श्रेया को थोड़ा सा हल्का सा जगाने की कोशिश की। दोनों ही पूरा भीग चुके थे, क्योंकि पानी एकदम बहुत ही कोल्ड था। बट पानी से ज़्यादा ठंडा तो आज रोहित का दिल था। श्रेया को इसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ श्रेया को ऐसा टॉर्चर करेगी।
और उसके बच्चे को बिल्कुल मारने की कोशिश करेगी। उसने बिल्कुल सोचा नहीं था, नहीं तो वो श्रेया को ऐसे छोड़ के भी नहीं जाता। बट लकीली वो टाइम पर आ गया। उसने अपनी माँ को गुस्से से देखा और गुस्से में बोला, आप ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? आप श्रेया को मारने की कोशिश कर रही थी? रोहित का एकदम गुस्से भरा चेहरा देखकर उसकी माँ एकदम से डर गई। रोहित की आवाज़ में एकदम बहुत ही भयंकर ऑरा था, जो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अपनी माँ को मार डालेगा, क्योंकि उसकी वॉइस एकदम कोल्ड और उसकी आवाज़ में एकदम भारीपन था। बट उसकी माँ फिर भी अपने आप को थोड़ा काम डाउन करके बोली, रोहित, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तो केवल श्रेया को एक लेसन सिखाना चाहती थी, उसकी कोई लाइफ लेना नहीं चाहती थी। वो रोहित की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों, तुम भी तो यही चाहते थे ना? और मैं तो बस तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बदला ले रही हूँ। क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि रोहित श्रेया से कितनी नफ़रत करता है। यदि वो श्रेया से नफ़रत नहीं करता तो ऐसे शादी के मंडप से उसको छोड़कर क्यों चला जाता। उसकी माँ जानती थी कि रोहित रिया से प्यार करता है और वो रिया और रोहित को मिलाने में हेल्प कर रही थी। इसलिए वो और प्यार से बोली, रोहित, ये सब तो मैंने बस तुम्हारे लिए किया है ना? तुम रिया से प्यार करते हो ना? तो बस मैं तुम्हारे लिए ही तो रास्ता क्लियर कर रही हूँ। मैं इस लड़की को एक अच्छा लेसन सिखाना चाहती थी, जिससे ये खुद ही अपने आप बैक ऑफ कर जाए और तुम दोनों के रास्ते से हट जाए, जिससे तुम दोनों एक साथ हो पाओ। अपनी माँ की ये फालतू बातें सुनकर रोहित गुस्से में बोला, शट अप, मैंने तुम्हारी जैसी पागल माँ कभी नहीं देखी, यहाँ से हट जाओ। रोहित ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला। इसके बाद उसकी नज़र उस सरपेंट पे पड़ी जिसने श्रेया को पानी में धक्का दिया था और गुस्से में बोला, तुमने ही श्रेया को धक्का दिया था ना? तुम इस पानी में अभी कूदो। सारे सर्वेंट जानते थे कि रोहित इस समय बहुत गुस्से में है और इतने गुस्से में है कि इस समय उसकी बात मानने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इवन जब उसने अपनी खुद की माँ की केयर नहीं की तो बाकी सर्वेंट्स क्या ही कर सकते थे। वो सर्वेंट इतना ज़्यादा डर गया था कि वह जल्दी से पानी में कूद गया और जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और एकदम ठंड के मारे सिकुड़ गया। पर उसको देखकर रोहित ने कहा, जब तक मैं नहीं कहता तब तक इस ठंडे पानी से बाहर आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रोहित ने उसे वार्न किया। इसके बाद श्रेया को देखा और श्रेया को अपनी बाहों में उठाकर वो यहाँ से निकल गया। रोहित की माँ देखती रही कि कैसे रोहित श्रेया को अपनी बाहों में उठाकर लेके जा रहा है। उन्होंने सोचा कि रोहित एग्जैक्टली किसको पसंद करता है, श्रेया या रिया। रोहित जल्दी से श्रेया को अपने कमरे में लेके आया और उन्होंने सर्वेंट से जल्दी से एक सूप तैयार करने के लिए बोला। उसे लगा कि श्रेया गरम गरम सूप पिएगी तो उसकी ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर बाथ टब रेडी किया और पानी का टेम्परेचर सेट किया। जब प्रॉपर टेम्परेचर पानी का सेट हो गया, उसने पर्सनली श्रेया को ले जाकर बाथ टब में डाल दिया। उसने प्रॉपरली श्रेया को अच्छे से नहलाया। जब श्रेया का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया तब उसने एक सॉफ्ट टॉवल से श्रेया की बॉडी को कवर किया
और जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस से बेडरूम में ले आया और बेड पर डाल दिया। श्रेया को ऐसा देखकर रोहित को एकदम से थोड़ी नर्वसनेस महसूस हुई। उसके गाल भी एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गए। श्रेया की सॉफ्ट बॉडी उसके सामने थी, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए सीधे शावर लेने चला गया। उसने भी बाथरोब पहना और अपने रूम में वापस आ गया। बट उसने देखा कि ये छोटी सी लड़की बिस्तर पर यहाँ वहाँ घूम रही है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसके लिप्स एकदम पर्पल हो गए थे, क्योंकि ठंड के मारे उसका बदन एकदम कँप रहा था। इसलिए जल्दी से उसने 2 कंबल श्रेया के ऊपर डाल दिए। पर 2 कंबल उसके ऊपर डालने के बाद भी श्रेया की बॉडी में कंपन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रेया को अभी भी बहुत ठंड लग रही है और उसकी ठंड कंट्रोल नहीं हो पा रही है। रोहित को श्रेया और अपने बच्चे दोनों की ही चिंता हुई। उसने जल्दी से श्रेया को टच किया और पाया कि सचमुच श्रेया की बॉडी अभी भी बहुत कोल्ड है। बट थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उसे श्रेया को अपने पास लाना ही होगा। जब वो श्रेया को अपने पास सुलाएगा तो उसकी बॉडी की गर्माहट से श्रेया को थोड़ा गर्म महसूस होगा। इसलिए उसने जल्दी से श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भर कर वो भी थोड़ी देर बाद सो गया। थोड़ी देर बाद श्रेया को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसको भी गर्माहट महसूस होने लगी और जब श्रेया को थोड़ा अच्छा फील हुआ तभी उसकी अचानक से नींद खुल गई। और जैसे ही उसने अपनी आईज़ ओपन की तो सबसे पहले तो उसे ये दिखा कि ये बिल्कुल अनफेमिलियर रूम है। ये कमरा तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। और सेकंड थिंग उसने ये नोटिस की कि उसके साथ में कौन सोया हुआ है। जैसे ही श्रेया ने देखा कि रोहित ने उसे अपनी बाहों में लिए हुए रखा हुआ है, तो श्रेया ने एकदम से कहा, रोहित, रोहित रंधावा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, न्यू वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप लोग मेरी स्टोरीज़ तो सुन रहे हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे और मोटिवेशन मिल सके वीडियो पोस्ट करने का। और हाँ, अपने इम्पोर्टेंट जो भी सुझाव हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।